खबर का हुआ असर, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे स्थानीय लोग। हरकत में आए हाउसिंग बोर्ड और जेडीए जोन 8 के अधिकारी। स्थानीय लोगों का था आरोप, कब लगेगी अवैध निर्माण और कब्जे पर रोक। सांगानेर के प्रताप वाटिका का है मामला। सुनवाई के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, हरकत में आए विभाग। सर, प्रकरण ये है कि ये 3 सेक्टर का प्रताप वाटिका का एरिया है और प्रताप वाटिका ने हाउसिंग बोर्ड ने इसकी एनओसी भी जारी कर रखी है। ये कुछ लैंड जो है यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर 500 मीटर के एरिया में ये जयपुर विकास प्राधिकरण की जमीन है जिस पे अवैध कब्जे हो रहे हैं और अवैध कब्जे के लिए हाउसिंग बोर्ड और जयपुर विकास प्राधिकरण दोनों कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हाउसिंग बोर्ड कहता है जेडीए की है, जेडीए कहता है हाउसिंग बोर्ड की है। अब किसकी है ये तो ये खुद ही तय करें। बाकी ये जेडीए की जमीन है, जेडीए की जमीन पे अवैध कब्जे हो रहे हैं जिसके लिए हम ये जनहित में या सरकार हित में काम करने, ये हमारा जो ये धरना मान लो, प्रदर्शन मान लो या हमारा विरोध मान लो, हम इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले क्या हो रहा थे और आज भी हम जाके आए हैं, वहाँ पहले जो लोग लगे हुए थे वैसे संगठन को भी जानते थे, समाज को भी जानते थे, बाकी हर कार्यकर्ता को जानते थे। जिसमें एक मयंक जी करके हैं, मयंक शर्मा जो हैं वो भी जानते थे, एक अशोक जी हैं तहसीलदार जी, वो भी जानते थे। और अब अभी आज के टाइम में जो एक मनोज जी करके आए हैं वो आज गए थे, लेकिन उन्होंने वैसे कुछ लोगों अधिकारियों से जेडीए से और हाउसिंग बोर्ड से बात करी, लेकिन उनको भी स्टोन में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी के पास में हम अभी खुद गए थे, उसमें भी वो स्टोन में बात कर रहे थे कि यार क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा ट्रांसफर कर देंगे और क्या करेंगे, हमारा काम तो तरीके से ही होगा, काम तो सरकारी जो लवाजमा है उसी से होगा। इस तरह की भाषा है जो बोली। और बाद में हम जो कमिश्नर कार्यालय, ये डिप्टी कमिश्नर कार्यालय हाउसिंग बोर्ड भी गए थे, उन्होंने भी यही कहा था, बोले यार मुझे धमका रहे हैं। धमका क्या रहे हैं भाई, यही तो कहा है कार्रवाई करनी है, इस पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हो, कार्रवाई करनी है। जिस पे वो कह रहे हैं कि धमका के काम थोड़ी करा लोगे, काम तो काम के तरीके से होंगे। सीएम हाउस से तो बहुत फोन आते रहते हैं, क्या 100 फोन बताए, हाँ सीएम हाउस से 100 फोन आते रहते हैं मेरे पास में, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले जो भी अधिकारी सीएमओ में अपने यहाँ मानसरोवर वाले कार्यालय में बैठते थे वो तुरंत ही एक्शन लेते थे और एक्शन उस समय एक्शन होता भी था, कार्रवाई होती भी थी। लेकिन अब आज की तारीख में अब अभी भी ये देखो लिपापोती करके 3 दिन का नोटिस जारी कर दिया इन्होंने और 3 दिन में हम ऑस्ट्रेलिया आएंगे, उसके बाद में ये यथास्थिति रहेगा। ये मैं आगे प्रशासन तक कार्यालय की ओर से जेडीए के अधिकारियों को भी फोन किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो अभी वर्तमान में बैठे हुए हैं मनोज जी, उन्होंने जेडीए को भी फोन किया है, हाउसिंग बोर्ड को भी फोन किया है, जिसमें हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी का जो रवैया था, जब सीएमओ में बैठे हुए अधिकारी को इस भाषा में बात कर सकते हैं तो हमें बड़ी जो मेरे को खुद को ही बड़ा फील हुआ कि मैंने कहा यार कम से कम इतने उच्च स्तर पे सीएमओ में बैठे हुए अधिकारी को तो इस भाषा में बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड ने उनसे बहुत बड़ी, मतलब मैं कह नहीं सकता ऐसे शब्दों में बात करी थी। और उसके बाद में हम वापस है जो वहाँ आवासन मंडल में गए हैं तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि यार वहाँ से फोन कराने से मेरे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा ज्यादा क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे। ये भाषा हमारे को उसने बोली थी। जोन 8 के प्रवर्तन अधिकारी आए हैं, इनसे बातचीत हुई है, ये कह रहे हैं लैंड तो हमारी है, लेकिन क्या है कि हम प्रक्रिया से ही काम करेंगे। तो इन्होंने 3 दिन का नोटिस जारी किया है इनको, जो अब आगे क्या कार्रवाई होती है। अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सांगानेर की जनता, प्रतापनगर की जनता आंदोलन को मजबूर होगी। राजस्थान आवासन मंडल पहुंचा है और जोन 8 से पटवारी वगैरह आए हैं और उन्होंने मौका रिपोर्ट कर दी है और नोटिस अगले को जो अवैध अतिक्रमणी है उसको नोटिस जारी कर दिया है। 2022 में भी जारी हुआ, नोटिस पहले भी दिया, अब ये जेडीए की तरफ से नोटिस पर नोटिस, कार्रवाई महज खानापूर्ति हो रही है, कार्रवाई नहीं की जा रही है, केवल खानापूर्ति ही कर रहे हैं। और कैसे आपकी सुनवाई कैसे हुई, आज ये दस्ता कैसे पहुंचा यहाँ पर? हम सीएमओ में पहुंचे, हमने मनोज जी जो सीएम प्रकोष्ठ में लगे हुए हैं उनको अवगत कराया। अर्जुन सिंह जी भाई साहब साथ थे और मयंक जी, उन्होंने पूरा सहयोग किया और उन्होंने हाउसिंग बोर्ड, जेडीए सबको पाबंद किया और मौके पर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया और वो ये मौके पर आए हैं। अभी वो अतिक्रमण हटाया नहीं लेकिन खानापूर्ति कर रहे हैं, उसको नोटिस जारी किया है।